एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और श्याम नामक दो मित्र रहते थे। राम एक साधारण और मेहनती किसान था, जबकि श्याम एक चतुर और चालाक व्यक्ति था। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राम सुबह उठकर खेतों में काम करने निकल जाता। वह अपने काम में ईमानदार और समर्पित था। उसकी खेती अच्छी होती थी और उसे अपने श्रम का फल मिल जाता था। वहीं श्याम का ध्यान हमेशा किसी नए तरीके से पैसा कमाने पर रहता। वह अपने दोस्तों को अपने चतुराई भरे किस्से सुनाता और सबको हंसाता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, झूले और दुकानें लगी थीं। राम ने सोचा कि उसे अपनी मेहनत से कमाए पैसे से कुछ सामान खरीदना है, जबकि श्याम ने मेले में पैसे कमाने का एक नया तरीका सोच लिया। श्याम ने राम से कहा, चलो हम मेले में चलते हैं। मैं तुम्हें एक शानदार खेल दिखाऊंगा जिससे तुम भी पैसे कमा सकते हो। राम ने श्याम की बात मान ली, क्योंकि वह अपने दोस्त पर भरोसा करता था। मेले में पहुंचकर श्याम ने राम को एक जुए के खेल की तरफ इशारा किया। उसने राम को बताया कि यदि वह सही समय पर सही निर्णय लेता है तो वह पैसे जीत सकता है। राम ने पहले सोचा कि यह गलत है, लेकिन श्याम ने उसे समझाया कि यह केवल मनोरंजन है। आखिरकार राम ने श्याम की बात मान ली। राम ने खेल में पैसे लगाना शुरू किया, लेकिन पहले ही राउंड में उसने पैसे खो दिए। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोबारा खेल सकते हो। तुम्हारे पास जीतने का एक और मौका है। राम ने फिर से खेला, लेकिन इस बार भी उसे हार मिली। अब राम के पास कोई पैसे नहीं बचे थे और वह बहुत उदास हो गया। श्याम ने राम से कहा, चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने कुछ पैसे राम को दिए ताकि वह फिर से खेल सके। लेकिन राम ने मना कर दिया, नहीं, मैं अपनी मेहनत के पैसे को नहीं गंवाना चाहता। श्याम ने उसे यह कहते हुए समझाया कि वो केवल थोड़ी सी रकम से बड़ा लाभ कमा सकता है। अंततः राम ने श्याम के कहने पर कुछ और पैसे लगाए, लेकिन उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा। अब वो बहुत निराश हो चुका था। उसने सोचा कि श्याम की बातों में कुछ सच्चाई नहीं थी। श्याम ने देखा कि राम का मनोबल टूट गया है, तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। घर लौटते समय राम ने श्याम से कहा, मैं समझ गया हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमें किसी भी खेल में अपनी मेहनत को नहीं गंवाना चाहिए। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मित्र, लेकिन कभी कभी थोड़ा मजा लेना भी जरूरी होता है। कुछ दिन बाद राम ने अपने खेतों में कड़ी मेहनत की और अच्छे फसल उगाए। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने श्रम का फल देखकर बहुत खुश हुआ। दूसरी ओर श्याम ने मेले में खेल खेलकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने राम की फसल को देखकर उसे अच्छी कीमत देने का प्रस्ताव रखा। राम ने व्यापारी से अपनी फसल बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। उसने अपने दोस्तों के साथ अपने अच्छे दिन का जश्न मनाया। श्याम ने देखा कि राम ने अपनी मेहनत से सफलता पाई है, जबकि वह अपनी चालाकी में उलझा रहा। उसे महसूस हुआ कि मेहनत का फल ही असली सफलता है। उसने राम से कहा, मित्र, तुमने मुझे ये सिखाया कि मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अब अपनी चालाकी छोड़कर मेहनत करने की सोच रहा हूँ। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने ये समझा। मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य हमेशा फल देते हैं। दोनों मित्रों ने मिलकर खेती करने का निर्णय लिया और अपने अपने खेतों में काम करने लगे। समय बीतता गया और राम और श्याम की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में हरियाली छा गई और गांव में उनकी साख बढ़ गई। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। इस प्रकार राम और श्याम की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। श्याम ने अपनी गलती से सीखा और अब वह भी राम की तरह मेहनत करने लगा। दोनों मित्रों ने मिलकर अपने जीवन को बदल दिया और गांव में एक मिसाल कायम की। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और किसी भी प्रकार की चालाकी से बचना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।